हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि हमारा देखिए अक्सर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और जितने भी वनडे एग्जाम होंगे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना भाई। और देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में क्या होगा, आपको भाई दिया जाएगा प्रश्न में, वहां पर कोई भी चीज खरीदते हैं और उसमें लाभ और हानि की बात होगी। ठीक भाई, इतनी सी बात होगी इसमें और बहुत टफ है और बहुत सरल है। ठीक है, इसमें जितना बेसिक में आप जाएंगे ना उतना आप जरूर समझेंगे। ठीक है, अगर बेसिक आपका इसमें मजबूत है, समझ लीजिए कितना भी बड़ा प्रश्न है इस चैप्टर का तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, आते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये लाभ और हानि है। देखिए इसका नाम ही है लाभ और हानि। लाभ और हानि भाई हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लाभ और हानि भाई हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? लाभ और हानि भाई देखिए, हम कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं, जैसे हम मान लेते हैं हम व्यापारियाना करते हैं, ठीक है, एक व्यापारी के रूप में है। अगर वहां पर हम कोई भी सामान ला के बेचते हैं, कोई भी वस्तु ला के बेचते हैं, जैसे कोई भी वस्तु हमने लाया, हमने उसे बेचा, तभी तो भाई हमें प्रॉफिट और लॉस होगा ना। ठीक है ना भाई, यानी कि हमें क्या प्राप्त होगा, लाभ और हानि तभी तो प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो वस्तु हम खरीदते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, जो वस्तु हमें खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं। ठीक ना भाई, तभी तो हम लाभ और हानि बारे में जानेंगे बेसिक। तो देखिए जो चीज हम खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई, क्रय मूल्य। और इसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बात भाई समझ में आया ना कि लाभ और हानि में कहां से प्राप्त होगा, भाई क्रय मूल्य से ही तो प्राप्त होगा। भाई समझ में आया ना। अब चलो आगे देखते हैं। क्रय मूल्य को अगर हमें कहीं मान लेते हैं, जरूरत पड़ जाए कि शॉर्टकट में लिखे और जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए, यानी कि 1 मिनट का काम हो हमें 50 सेकंड में करना हो तो कैसे करें। ठीक है, मान लेते हैं हम कहीं कोई रास्ता जा रहे हैं रास्ता थोड़ा दूरी है और कुछ हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा ऐसा क्या करें कि कौन सा शॉर्टकट का अपनाए कि जल्दी से यहाँ पहुंच जाए, उस स्थान पर हम पहुंच जाए जहां जाना चाहते हैं। ठीक है ना, तो सेम यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में इसे हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, इतना समझे आप। अब देखिए अब इंग्लिश में आपको जब जानेंगे तो सी हमारा हो गया और पी क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस। ठीक है, यानी क्रय मूल्य और सी को क्या बोलते हैं, कास्ट, पी को क्या बोलते हैं, प्राइस। ठीक है भाई, यहां तक बात हुई ना। आपने कास्ट प्राइस जाना, ठीक है, आपने क्या जाना, कास्ट प्राइस जाना, यानी कि क्रय मूल्य आपने जाना। ठीक है, अब देखिए भाई इतनी जल्दी तो आपको लाभ और हानि मिलेगा नहीं। आप बात करेंगे कि वो वस्तु हमें जो खरीदते हैं हम उसे बेचेंगे, जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे हम बेचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं भाई विक्रय मूल्य। ठीक है ना भाई, क्या बोलेंगे हम, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना भाई। ठीक है, बात यहां तक भाई समझ में आया ना। अब आगे चलते हैं। अब विक्रय मूल्य को हम अगर हम शॉर्टकट में ले तो हम यहाँ पर भी डाल देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मूल्य, और इसको हम क्या करेंगे, एस और पी। ठीक है भाई अब जानिए। अब देखिए आपने क्रय मूल्य जाना और विक्रय मूल्य जाना। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने जाना कि हम कोई वस्तु जो खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और कोई वस्तु अगर हम बेचते हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, अब भाई यहाँ तो हमने जान लिया कि हमने कॉस्ट प्राइस और क्या जाना, हमने सेलिंग प्राइस, इतना तो हमने जाना। अच्छा भाई ये बताओ, अब लाभ और हानि की बात तो होनी चाहिए ना। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर कहीं भी आपको लाभ निकालना होगा, कहीं भी आपको लाभ निकालना होगा, ठीक है, तो लाभ अगर आपको निकालना होगा, लाभ का परसेंटेज, तो आप जान लीजिए, अभी थोड़ा और इसका बेसिक है बता रहा हूं। ठीक है, लाभ आप जब निकालेंगे, लाभ का अगर परसेंटेज निकालेंगे भाई, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या निकालेंगे भाई, लाभ निकालेंगे, हानि निकालेंगे, तो दोनों चीज निकालेंगे ना भाई, तभी तो हमें पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर हमें हानि हो रही है, यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है। ठीक है ना भाई चैप्टर टफ है पर बहुत अच्छा चैप्टर है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए लाभ है ना भाई। अच्छा लाभ अच्छा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लाभ भाई हमें जो वस्तु खरीदते हैं, यानी वस्तु जो खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं ना भाई। क्या बोलते हैं हम उसे, क्रय मूल्य बोलते हैं ना भाई। तो यहां पर हमारा लाभ हो जाएगा और कहां से प्राप्त होगा भाई, क्रय मूल्य से। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और क्या हो जाएगा 100। ठीक है, आपने इतना जाना। अब मान लेते हैं भाई इसे हम थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये मूल्य है, ठीक है। मान लेते हैं भाई ये लिखना ज्यादा पड़ता है। यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट में लिखिए, ये देखिए प्रॉफिट हो गया हमारा, और इसको हम क्या बोलेंगे, लाभ को पी और क्रय मूल्य को सीपी। ठीक है, क्या हो गया हमारा, एक फार्मूला ये हमारा बन गया, ठीक ना भाई। प्रॉफिट बराबर क्या होगा हमारा, पी बाई सीपी। ठीक है, लाभ यानी कि लाभ परसेंटेज बराबर क्या होगा, लाभ अपान में क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, यहां पर 100 रहेगा। ठीक है देखिए भाई, यहां पर हम लाभ को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, और हानि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लॉस। ठीक है, लाभ यानी कि पी और हानि यानी एल। ठीक है, यहां पर इस्तेमाल हुआ है, बात समझ में आई ना भाई। अब बात करेंगे हानि की भी। चलो हानि की बात करते हैं। देखिए हानि का परसेंटेज कहां से भी है हमारा हानि होगा भाई, विक्रय मूल्य से तो हमें हानि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि क्रय मूल्य से हम देखते हैं भाई हमने कितने खरीदा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, हानि का परसेंटेज। ठीक है, हानि अपान में क्रय मूल्य गुणे 100। हानि को हमने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एल, यानी कि लॉस। और फिर क्या हमारा, हानि, हानि को एल से, फिर क्या हमारा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है ना हमारा सीपी। ठीक है, यहां तक हमने जाना। अब चलते हैं भाई थोड़ा सा, यहां तो बात समझ में आ गई कि अब इसके आगे चलते हैं। थोड़ा और एक दो बेसिक है कि लाभ और हानि कैसे प्राप्त होता है, थोड़ा इसके बारे में जाने ना। चलो इतना नोट करो तुरंत। देखिए इतना नोट हुआ ना आपका। अब भाई एक बात ये समझिए आप, यहीं पर देख लीजिए जगह है। जैसे आपको एक फार्मूला और बना लेते हैं हम। जैसे हमें क्रय मूल्य है हमारा, ठीक है। अगर क्रय मूल्य से हम अगर कोई चीज घटाते हैं यानी विक्रय मूल्य, तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, आप ये बताइए। अगर क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है, अगर हम उसे विक्रय मूल्य से घटाते हैं तो हमारा क्या होगा, यानी कि कोई भी वस्तु हम अगर खरीदते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु हमारे पास उसे हम खरीदते हैं, मान लेते 10 रुपए में हमने खरीदा, उसे हमने क्या हुआ 5 रुपए में बेचा। कितने रुपए में, 5 रुपए में हमने बेचा। ठीक है, 5 रुपए में बेचा तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इसको पहले नोट करो, तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूं, तुरंत फास्ट नोट करो। हो गया। चलो यहां पर देखिए, देखिए कोई भी वस्तु हम अगर खरीदते हैं भाई, और उसे हम जैसे मान लेते हैं हमने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, और हमने बेचा, मान लेते हैं 10 रुपए में हमने खरीदा और 20 रुपए में हमने बेचा, तो हमें क्या होगा, लाभ हो गया। अगर 10 रुपए में हमने खरीदा और 5 रुपए में हमने बेचा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर हानि। देखिए समझ में नहीं आया होगा ना, फिर समझाता हूं। देखिए सीपी हमारा माइनस में क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, हानि को एल से। ठीक है, कैसे समझा रहा हूं, देखिए क्योंकि भाई क्रय मूल्य हमारा बड़ा है, विक्रय मूल्य क्या हमारा छोटा है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, घट रहा है। अगर जो हमारा क्रय मूल्य बड़ा है, अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य हमारा बड़ा और एसपी हमारा क्या है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो इसका मतलब वहां पर क्या होगी, हानि जरूर होगी। ठीक है, यानी कि 10 रुपए का हमने खरीदा है और 5 रुपए का हमने बेच दिया, 20 रुपए का नहीं बेचा, ठीक ना भाई, ना कि 15 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य,
और माइनस में क्या कर हो जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर भाई हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य हमने और क्रय मूल्य हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट, ठीक है ना भाई, क्योंकि भाई क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य हमारा बड़ा। यहाँ पर देखिए भाई कंफ्यूजिंग में नहीं होना है, ठीक ना भाई, आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, ये चीज कंसेप्ट रख लेंगे, कहीं भटकेंगे नहीं, ठीक है ना भाई क्योंकि हमारा क्या ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है ना, तो हमें क्या प्राप्त हुआ प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एसपी और यहाँ पर हमारा सीपी बराबर क्या प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लेते हैं सीपी माइनस में एसपी घटा देते तो हमें क्या प्राप्त होगा 0, ठीक है। बात समझ में आई ना भाई। चलो आते हैं, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, इसे आप नोट करिए, आज तो क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा उसमें जानकारी हो जाती है। चलो देखिए भाई, अब देखिए क्वेश्चन में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की पहचान करेंगे हम टॉपिक फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको बड़े लेवल तक ले जाएंगे, ठीक ना भाई। पहले आप पहचान करिए, क्योंकि भाई पहचान हो जाएगी, पहचान के बाद आपको क्या होगा उस पर लाभ में जाएंगे, लाभ के बाद फिर क्या होगा, फिर जो होगा सवाल पे आ जाएंगे, ठीक ना भाई। कैसे क्या होगा देखिए, यहाँ पर एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं, क्या वह खरीदते हैं और 200 रुपए में बेच देते हैं, ठीक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना भाई। यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहां पर बात क्या कर रहा है, यहां पर देखिए एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदते हैं, कितने रुपए में 100 रुपए में खरीदते हैं और उसे 200 रुपए में बेच देते हैं, ठीक ना भाई। कितने रुपए में 200 रुपए में बेच देते हैं, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना भाई। यहाँ पर उसने कहा ही नहीं कि आप इसे हल करिए, ठीक है ना, उसने क्या कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसे क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु अगर हम बेच देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्या कर रहा है भाई, हम खरीद रहे हैं कितने रुपए में 100, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा भाई 100, और देखिए और 200 रुपए में हम बेच देते हैं, कितने रुपए में 200 रुपए में हम बेच देते हैं, कितने रुपए में 200। देखिए यहाँ पर बेचने की बात आई ना, कितने के रुपए में 200 रुपए में, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या कह रहा है, ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, ठीक ना भाई। सेलिंग प्राइस 200 रुपए में हम क्या कर रहे हैं बेच दे रहे हैं, ठीक ना भाई। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि क्या कहा भाई, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात कहा ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ना टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे, टॉपिक जहां तक होगा वहां तक जाएंगे, ठीक है ना भाई। टॉपिक हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या होगा, आपकी पहचान होगी लाभ और हानि की। जैसे कि अभी आपने क्रय मूल्य जाना, विक्रय मूल्य जाना, अब इसके बाद जानेंगे लाभ और हानि। फिर धीरे धीरे आप क्वेश्चन पर आएंगे, यानी टॉपिक 2 में आप बेसिक ही जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलने की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन आप तुरंत हल कर लोगे, ठीक है ना भाई। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दें, पर्याप्त है। कल नेक्स्ट फिर टॉपिक 1 पर चलेंगे, कल टॉपिक 1 पे क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम हल करेंगे, ठीक है ना भाई। तब तक आप क्या बोलते हैं, पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना, ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है जी, थैंक यू।